नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और कहने लगी लड़के कितने चीप होते हैं, और कमरे में घुसते ही निम्मी ने बैग पटकते हुए बहुत गुस्से में कहा तो मैं चौंक पड़ी। फिर मैंने मेरी दोस्त निम्मी से पूछा, क्या हुआ यार, कोई बात है क्या, ऐसे क्यों कर रही हो? फिर निम्मी ने कहा, और क्या कहूँ पायल, आज रेनू मिली थी, तेरी पहली रूममेट। हाँ यार, उसके साथ जो हुआ मैं तो सोच भी नहीं सकती, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने निम्मी से कहा, कुछ बताएगी भी? ये ले, पहले पानी पी ले और शांत हो जा, फिर बाद में बताना। मैंने बोतल निम्मी की तरफ उछाली। वह पलंग पर बैठते हुए बोली, रेनू कह रही थी उसका बॉयफ्रेंड आजकल बड़ी बेशर्मी से किसी दूसरी की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जब रेनू ने ऐतराज जताया तो कहता है तुझसे बोर हो गया हूँ, कुछ नया चाहिए, तू भी किसी और को पटा ले। फिर निम्मी ने कहा, पायल, मैं जानती हूँ तेरी तरह रेनू भी कितना प्यार करती थी उससे, और वो लफंगा, सच लड़के होते ही ऐसे हैं। फिर मैंने निम्मी से पर तू सारे लड़कों को एक जैसा क्यों समझ रही है, सब एक जैसे नहीं होते। उसके बाद निम्मी बोली, सब एक से होते हैं, लड़कों के लिए प्यार सिर्फ टाइम पास है, वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, बस मस्ती की और आगे बढ़ गए। पर लड़कियां दिल से प्यार करती है। अब तुझे ही देख, उस नमन पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान किए बैठी थी, जिस लड़के को यह भी पता नहीं कि तो उससे कितना प्यार करती है। उसने तो आराम से शादी कर ली और ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, पर तू आज तक खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। आज तक अकेलेपन का दर्द सह रही है, और एक वो है जिसकी ज़िंदगी में तू नहीं कोई और है। आखिर ऐसी कुर्बानी किस काम की? फिर मैंने निम्मी से कहा, मैंने किसी के लिए ज़िंदगी कुर्बान नहीं की, मैं तो बस अभी शादी नहीं करना चाहती थी। बस मेरा लाइफ का एक ही मकसद था, अपने पैरों पर खड़ा होना, क्रिएटिव काम करना। और जहाँ तक बात प्यार की है तो हाँ, मैंने प्यार किया था क्योंकि मेरा दिल उसे बहुत चाहता था, इससे मुझे खुशी मिली। पर मैंने उसे वक्त भी यह ज़रूरी नहीं समझा कि इस कोमल एहसास को मैं दूसरों के साथ बांटूं, ढोल पीटूं कि मैं प्यार करती हूँ। बस कुछ यादें संजो कर मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर निम्मी ने कहा, फिर क्यों अब भी तुझे कोई पसंद आता है तो कहीं ना कहीं तुझे उसमें तेरा एक्स बॉयफ्रेंड नमन नज़र क्यों आता है? बोल, है या नहीं? मैंने निम्मी से कहा, हाँ आता तो है, पर इसमें नमन की क्या गलती है? मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही अपना अलग जहान ढूंढ लिया। फिर निम्मी ने मुझसे कहा, अब सोच, फिजिकल रिलेशन की तो बात दूर, तूने कभी नमन के साथ रोमांस भी नहीं किया और आज तक उसके प्रति वफादार है, जबकि तूने ही कहा था ना कि वह कॉलेज की कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। क्या पता आज भी कर रहा हो किसी और के साथ। मैंने कहा, प्लीज़ निम्मी, वो क्या कर रहा है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देख, उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोल। फिर निम्मी ने कहा, हाँ, ऐसा कहने पर तुझे तकलीफ़ जो होती है तो देख ले, यह है लड़की का प्यार और लड़के, तौबा, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को अच्छी तरह पहचानती हूँ। हर तीसरी लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है, वह तो मैंने लगाम कस रखी है, वरना। मैं हंस पड़ी। निम्मी भी कभी कभी बड़ी मज़ेदार बातें करती है। फिर मैंने निम्मी से कहा, चल अब नहा धो ले और जल्दी से फ्रेश होकर आ, आज डिनर में मटर पनीर और दाल मखनी है, तेरी मनपसंद। मुस्कुराते हुए निम्मी चली गई तो मैं ख्यालों में खो गई। बंद आँखों के आगे फिर से मेरा बॉयफ्रेंड नमन की मुस्कुराती आंखें आ गई। मैंने उसे एक बार कहा था, तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें भी हंसती है। वह हंस पड़ा और कहने लगा, तुमने ही ये कही है यह बातें, और किसी ने तो शायद मुझे इतने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। सच, प्यार को शब्द में ढालना कठिन होता है, यह तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इस खूबसूरत एहसास ने 2 साल तक मुझे भी अपने
रेशमी पहलू में कैद कर रखा था। कॉलेज जाती तो बस नमन को एक नज़र देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती। स्मार्ट हैंडसम नमन को अपनी तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिरहन होती। वह अक्सर जब मेरे करीब आता तो गुनगुनाने लगता, मुझसे बातें करता तो उसकी आवाज़ में कंपन सी महसूस होती। उसकी आंखें हर वक्त मुझसे कुछ कहती जिसे मेरा दिल समझता था, पर दिमाग कहता था कि यह सच नहीं है। वह मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। कहाँ मैं सौली सी अपने में सिमटी लड़की और कहाँ वह कॉलेज की जान। पर अपने दिल पर एतबार तब हुआ जब एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने कहा कि नमन तो सिर्फ तुम्हें देखने को कॉलेज आता है। मैं अजीब सी खुशफहमी में डूब गई, पर फिर खुद को समझाने लगी कि यह सही नहीं होगा, हमारी जोड़ी जमेगी नहीं और फिर शादी मेरी मंजिल नहीं है। मुझे तो कुछ करना है जीवन में, इसलिए मैं उससे दूर बढ़ाने की कोशिश करने लगी। घर छोड़ने के लिए कई दफ़ा उसने लिफ्ट देनी चाही, पर मैं हमेशा इनकार कर देती। वह मुझसे बातें करने आता तो मैं घर जाने की जल्दी दिखाती। फिर एक दिन कॉलेज से घर जाते समय कुछ गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैं परेशान हो रही थी। फिर उसी समय नमन अपनी गाड़ी में आया और कहने लगा, क्या हुआ पायल, आज इतनी देर तक खड़ी हो, कुछ मिला नहीं क्या? मैं बोली, नहीं, कुछ नहीं मिला अब तक। फिर नमन ने कहा, आओ छोड़ देता हूँ। मैं बहुत देर सोची कि नमन के साथ जाऊँ कि नहीं। फिर मैंने नमन से कहा, ठीक है। फिर मैं नमन की गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई। फिर नमन ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और ये भी कहा कि वो अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने नमन से कहा, तुमने तो शादी कर लिया है, फिर अब ये सब मुझे क्यों बोल रहे हो? फिर नमन ने कहा, हाँ मैंने शादी किया था, पर मेरा डाइवोर्स हो चुका है। पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने नमन से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? नमन ने अपनी आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ पायल, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। उसके बाद मुझे थोड़ा विश्वास हो गया। फिर मैंने नमन से कहा, तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? नमन ने कहा, हाँ पायल, मैं तो तुमसे पहले से ही बहुत प्यार करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर मैं भी नमन से बहुत प्यार करती थी। फिर मैं नमन से बोली, ठीक है, अगर तुम साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने इतने साल तुम्हारी यादों में बिताए हैं और मैं बहुत खुश हो गई। फिर कुछ सालों तक हम दोनों रिलेशनशिप में थे और उसके बाद मेरी कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद मुझे एक कंपनी में जॉब भी मिल गई थी और नमन भी एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर एक दिन नमन ने शादी के लिए कहा तो मैंने भी हाँ कर दी और हम दोनों ने शादी कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।